सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस से जुड़े हुए टॉप 30 प्रश्न। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाए आपको साइंस से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप साइंस के 30 प्रश्न को देखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न हैं और 30 में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो में दिया गया डाटा आपको दिल से पसंद आ रहा है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत वसा का है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वसा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो दोस्तों टाइलिन ये एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, टाइलिन। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लार किसके पाचन में मदद करती है। तो दोस्तों आपको बता दें लार स्टार्च को पचाने में मदद करती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टार्च। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों दूध को दही बनाने के लिए रेनिन एंजाइम ये करता है, ठीक है। इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। इसलिए पलीहा इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, पलीहा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। तो दोस्तों किरेटिन ये जो प्रोटीन है ये रेशेदार होता है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, किरेटिन। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। तो दोस्तों यकृत सिरोसिस ये किस भारी धातु की विषाक्तता के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों कॉपर। कॉपर के कारण ही यकृत सिरोसिस पैदा होता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है। तो दोस्तों मानव शरीर अपना अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त करता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 की एक घटक है। तो दोस्तों कोबाल्ट वो धातु है B12 की एक घटक है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोबाल्ट। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों आपको इन चारों में बताना है किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नींबू में, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नींबू। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकेंड तक बना रहता है। तो दोस्तों रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 समय तक बना रहता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/16, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों प्रकाशीय फाइबर ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरिंदर कपानी ने किया था, नरिंदर कपानी।
इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नरिंदर का पानी। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, लेंस किससे बनता है? तो दोस्तों लेंस जो होता है वो फिलंट कांच से बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फिलंट कांच। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण, ये दोनों उदाहरण है दोस्तों गोलीय दर्पण के, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोलीय दर्पण। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? तो दोस्तों ये चारों में बताना है कौन एक संक्रमण धातु नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रेडियम। रेडियम एक संक्रमण धातु नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडियम। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो दोस्तों आपको बताना इन चारों में से किसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मन सिल्वर में, ठीक है। जर्मन सिल्वर में कोई भी सिल्वर नहीं पाया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मन सिल्वर। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, आरएन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो दोस्तों ये बताना है आरएन किस रासायनिक तत्व का किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है, सॉरी दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रेडॉन का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडॉन। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी है। तो दोस्तों जीवाणुरोधी धातु कौन सा है इन सभी में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉपर, ठीक है। कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतरण रहने में वायु में रंगहीन हो जाता है? तो दोस्तों पीतल ये हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतरण रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, ताप उत्क्रमण होता है। तो दोस्तों ताप उत्क्रमण इनमें चारों में से किस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धनात्मक ह्रास दर पर, ठीक है। इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धनात्मक ह्रास दर पे। तो ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग के लिए प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुनाई में, ठीक है। बुनाई में सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा संचार सेवा में। संचार सेवा में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाशित तंतु का प्रयोग संचार सेवा में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश होता है वो काला कलर का दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, काला। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम बताया हमारे दोस्तों, आकाश किस कारण नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों आकाश वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तम तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। लघुत्तम तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, लेंस किससे बनता है? तो दोस्तों लेंस जो होता है वो फिलंट, यहाँ पे दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, फिलंट कांच होगा, ठीक है। फिलंट कांच से बनता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फिलंट कांच। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है। तो दोस्तों विषुवत कोण पर नति कोण का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 डिग्री। ई ऑप्शन में इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 0 डिग्री। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो दोस्तों परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के भीतर रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नाभिक के भीतर। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों,
हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटीन की कितनी संख्या होती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की कुल संख्या दोस्तों 1 प्रोटॉन होती है, ठीक है। ई ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 प्रोटॉन। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस एलिमेंट में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो दोस्तों इन चारों में बताना है किस एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा समस्थानिक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पोलोनियम में, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पोलोनियम। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पोलोनियम में सबसे ज़्यादा आइसोटॉप्स होते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो दोस्तों सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसमें कोई मतलब गिनती नहीं होती कि इसमें कितना विद्युत प्रभावित होगा। इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनलिमिटेड, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर आपको 30 में से अगर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।